सिलेबस टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन बैंक्स है वो दोनों आपके पास होना चाहिए। जानना जरूरी है कि कैसे पढ़ना, कि एक क्वेश्चन में इतने डेप्थ में चले जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई से ही सफलता मिलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। क्यों मिथ है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पढ़ाई करना एक वेग स्टेटमेंट है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है कैसे पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है कब पढ़ना है, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका कॉम्बिनेशन इस तीनों का परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप सफलता के रास्ते पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी वेजिटेबल्स को बनाने के लिए उसमें मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए। लेकिन इसका प्रोपोर्शन अगर सही नहीं होगा तो सब कुछ आप डाल दोगे, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दोगे, बट आपकी सब्जी कभी टेस्टी हो ही नहीं सकती है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे आप अपने क्लास में भी कि बहुत मेहनत करता है बट रिजल्ट उसका नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं आता है? तो मैं आज इन 3 बातों पे आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ना तो जरूरी है, बट क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या पढ़ना है, इससे मेरा मतलब है आपको सिलेबस टू द पॉइंट याद होनी चाहिए और आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। दूसरा, आपका क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, एकेडमिक्स की कर रहे हैं, सबका पैटर्न अलग होता है। उस पैटर्न को आपका जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो सिलेबस है और सिलेबस का जो क्वेश्चन बैंक्स है वो दोनों आपके पास होना चाहिए। ये तो बात हुई क्या पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ना है, जो मैंने बताई उससे भी ज़्यादा गहराई की बात है। क्योंकि मैं फील किया हूँ, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। उसको लगता है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस है हमारे पास में मटेरियल्स है, दैट इज सफिशिएंट, बट आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट द सफिशिएंट। आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे पढ़ना है। आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं कि किसी भी डेफिनेशंस का जो रूट वर्ड्स होते हैं उसके भीतर में आपको माइक्रोस्कोप लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन कंसेप्चुअल होते हैं, आपको कंसेप्ट को चेक करता है उसकी गहराई में कितना है, जिसको डीप डाइव भी कहते हैं। जब तक आप स्टडी के डीप डाइव में नहीं जाएंगे तब तक आप उसके भीतर की चीज़ को नहीं निकाल के आ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको मोती चाहिए तो समुद्र के सरफेस पे आपको नहीं मिलेगा, समुद्र के किनारे में नहीं मिलेगा, उसके लिए समुद्र के नीचे आपको गोता लगाना पड़ेगा। उसीलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसकी गहराई में आपको जानी पड़ेगी। मैं कतई इस चीज़ के फेवर में नहीं हूं कि आप एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन में इतने डेप्थ में चले जाइए कि उससे जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकता है उसमें से आपका कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। कैसे पढ़ना है इसलिए ज़्यादा जरूरी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई भी डेफिनेशन आप लीजिए, उसमें जो रूट वर्ड है उसको सर्च कीजिए, उसके गहराई में जाइए, या एक क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका अल्टरनेट मेथड को सर्च कीजिए और उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो खुद से आप फ्रेम कीजिए। 100 क्वेश्चंस बनाने से बेटर है 10 क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस कीजिए और उससे आगे बढ़िए। तो ये 2 बात हो गई। तीसरी बात है कब पढ़ना है। ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप सफलता के लिए जाते हैं तो आपके ब्रेन के साथ बॉडी का कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल ट्रेंड हो गया है कि बच्चे जो है सो लेट नाइट ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको भूख जो है सो अगर आपका लंच का टाइम 1 से 2 है तो 1 से 2 बजे ही आपको भूख क्यों लग जाती है? या आपका डिनर का टाइम अगर 8 से 9 आपने फिक्स कर लिया या 9 से 10 फिक्स कर लिया है तो उसी समय आप हंग्री क्यों फील करते हैं? सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि आपका बॉडी उसके हिसाब से सेटअप हो जाता है और उसी लिए उस समय में सारे एंजाइम, सारा हमारा जो हार्मोन्स है वो सेक्रेशन होता है, उस हिसाब से आपको ये करता है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपका जेईई का एग्जाम जो होता है क्या रात को 12 बजे होता है? क्या नहीं होता है ना? तो आप फिर रात के 12 बजे पढ़ने के लिए क्यों इतने आतुर होते हैं? वैसे भी हमारे शास्त्र में भी और हमारा साइंस भी, शास्त्र और साइंस दोनों का कहना है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरीज भी शार्प होती है, आपका रिटेंशन भी शार्प होता है। और दूसरा कि जिस समय में आपका एग्जाम होता है उस समय में आप पूरा ड्रेस में आ जाइए, पूरा फुल फ्रेज हो जाइए और टेबल चेयर पे बैठ करके उसी हिसाब से पढ़िए, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जैसे आप एग्जाम में करते हैं।
इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेन और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, साइनर्जाइज हो जाएगा, फिर आपकी इफिशियंसी लेवल बढ़ जाएंगे। जनरली आप देखते होंगे कि 18 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थी फेल कर जाते हैं, 7-8 घंटा पढ़ने वाले भी पास कर जाते हैं, क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजी होती है। और ये 3 चीज़ की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। अगर इस तीनों का सिंक्रोनाइजेशन आपके पास है तो जैसे मैंने आपको एक वेजिटेबल्स का एग्जांपल दिया, तो आप बेस्ट जैसे खाना बना सकते हैं कोई घर में, उसी तरह से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ का ध्यान रख के, 3 चीज़ को सिंक्रोनाइज करके, 3 चीज़ को एनर्जाइज करके, फ्रीक्वेंसी का मैचिंग करके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।